तो ये होटल है जिसमें कि चाइना में हर होटल फॉरेनर्स को अलाउ नहीं करता। और भी यहाँ पे मसाज की सहूलत भी आपको दी जाती है। अगर आप मसाज करवाना चाहते हैं, कोशिश करें कि आप मौके पे ही जहाँ आप जा रहे हैं किसी भी होटल में मौके पे ही जाके बुकिंग करवाएं। हेयर ड्रायर भी दिया जाता है, वॉश बेसिन भी दिया हुआ है। दोस्तों, यहाँ चाइना में जब कोई होटल आप बुक करते हैं तो एक अच्छे होटल में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको दी जाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं, आइए आपको दिखाते हैं। तो ये होटल है जिसमें हम रह रहे हैं इस वक्त। ठीक है, वांग ली तोआ होटल। ये की है, इससे ओपन कर लेते हैं। और रूम में जो फैसिलिटीज़ दी हुई हैं, बेड तो होता ही है, ठीक है, इन्वर्टर भी लगा है और टेलीविज़न लगा है, साथ में ये ग्रीन टी और ये केटल वगैरह, पानी है, टेबल है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। और ये कमोड यहाँ पे, ये देखिए आप यहाँ पे। एक और चीज़, कोशिश करें कि आप मौके पे ही जहाँ आप जा रहे हैं किसी भी होटल में मौके पे ही जाके बुकिंग करवाएं, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करवाएंगे तो ऑनलाइन वो थोड़ा सा महंगा पड़ता है। ठीक है, हमने भी ऐसा ही किया, पहले होटल ढूंढा, इंटरनेट पे होटल ढूंढा। जब हमें पता चला कि हाँ भी ये होटल है जहाँ पे हम रह सकते हैं, तो हमने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की, हम डायरेक्ट उसी जगह पे चले गए और रूम जाके ले लिया। काफ़ी सारा सस्ता पड़ा। ऑनलाइन एक रूम पड़ रहा था 120 युआन के आसपास। ठीक है, जब यहाँ पे पहुँचे वही जो रूम था वो हमें 98 युआन का पड़ा पर हेड। सिंगल बेड की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन उसके अलावा अगर आप ज़्यादा सर्विसेज चाहते हैं तो फिर आपको वो हर तरह की फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी जाती हैं। फिर जितने ज़्यादा पैसे आप लगाएंगे उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको दी जाती हैं। और फ़ोन दिया हुआ है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो आपको आप यहाँ से मंगवा सकते हैं। ठीक है, रिमोट कंट्रोलर, इन्वर्टर एंड टेलीविज़न। इसके साथ साथ होटल की तरफ से जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, इसमें अगर आप कोई खाना ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे ये QR कोड स्कैन करके ऑर्डर आप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ कुछ और भी यहाँ पे मसाज की सहूलत भी आपको दी जाती है अगर आप मसाज करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी सहूलियात होटल की तरफ से आपको दी जाती हैं। और बाथरूम में अगर देखा जाए तो इसमें हेयर ड्रायर भी दिया जाता है, वॉश बेसिन भी दिया हुआ है, कमोड लगाया हुआ है, एक ये मिरर भी लगाया हुआ है बड़ा सा। ठीक है, टॉवल्स हैं। ठीक है, हॉट पानी की जो हॉट वाटर है उसकी सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। ठीक है, और ये टूथपेस्ट यहाँ पे दिया गया आपको, और साथ में ये शैम्पू भी दिया गया है। कुछ इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे दी गई हैं, और ये सोप भी दिया गया है। यानी कि सारी फैसिलिटीज़ आपको दी जाती हैं। इसके अलावा 5 स्टार जो सर्विसेज हैं वो भी दी जाती हैं। बस वही बात है कि जितना पैसा आप लगाना चाहें उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ और सर्विसेज आपको मिलती हैं। और मज़ीद अगर आप कोई अपनी मर्ज़ी से खाना मंगवाना चाहें तो उनका ये मेन्यू भी दिया हुआ है। यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हैं। ये QR कोड नीचे दिया हुआ है, इसे स्कैन करके आप अपनी मर्ज़ी का खाना वगैरह आप मंगवा सकते हैं। बैक साइड पे वही ये मसाज की जो सर्विसेज हैं उनकी मालूमात दी हुई हैं। चाइना में होटल में रहने के लिए एक अहम पॉइंट जो कि आमतौर पे नहीं पता होता लोगों को, वो आपको पता होना चाहिए कि चाइना में हर होटल फॉरेनर्स को अलाउ नहीं करता। फ़र्ज़ करें अगर किसी एरिया में 20 होटल हैं, उसमें से आपको 3 या 4 या बाज़ औक़ात 1 होटल वो अलाउ करता है। इनकी कुछ पॉलिसीज़ ऐसी हैं, नहीं पता कि कौन सी वजूहात हैं। ठीक है ना, वो कोई भी फॉरेनर हो वो उन्हें अलाउ नहीं करते।
ठीक है, हमें भी मुश्किल हुई थी ढूँढने में, लेकिन इंटरनेट पे सारी सहूलियात मौजूद हैं, उसमें सारा लिखा है। अगर आप वो जो हिदायत या फिर जो भी पॉइंट्स हैं, उनमें लिखा हुआ है कि कौन-कौन से लोग अलाउ हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो सब चाइनीज़ में है, आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो अगर आप ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं किसी भी होटल की, तो वो पहले पढ़ लें, जो सारी मालूमात हैं, इन्फॉर्मेशन है, वो पढ़ लें। क्योंकि जब आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट करने तक कहीं भी ये नहीं लिखा होता कि आप अगर फॉरेनर हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आपने पेमेंट कर दी तो फिर वो रिफ़ंड की जो पॉलिसीज़ हैं, या तो रिफ़ंड होता नहीं, अगर होता भी है तो उसमें फिर वो काफ़ी सारा टैक्स वगैरह वो कट जाता है। तो इसलिए चाइना में कहीं भी आपको होटल अगर बुक करवाना है तो आप एहतियात करें, पहले पढ़ लें जो भी उनकी मालूमात हैं, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं क्योंकि एक रात के लिए यहाँ पे रहा हूँ, कल शाम में आया हूँ, अभी सुबह 10 बजे निकलना है, तो एक रात का यहाँ पे चाइनीज़ युआन जो है वो 98 युआन पड़ा है। यहाँ चंदू की बात कर रहा हूँ, 98 नॉर्मल है, ना बहुत महंगा है ना बहुत सस्ता है, 98 यहाँ पे पड़ता है।